बच्चे को एक एलियन पेट मिलता है, लेकिन ये पेट इसके किसी काम का नहीं क्योंकि इसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं। फिल्म का स्टार्ट डिकी से होता है, जो एक नॉर्मल सा बच्चा है और एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ता है और डिकी हमेशा अपने सपनों में खोया रहता था। और डिकी का यूनिफॉर्म देखकर पता चलता है कि उसके हालात काफी खराब हैं। स्कूल में एक टीचर डिकी के सामने आते हैं और वो डिकी से पूछते हैं कि उसने स्कूल आने से पहले अपने जूते क्यों साफ नहीं किए, और इस बात पर वो उसे डांटते हैं क्योंकि स्कूल आते वक्त सब बच्चों को सफाई का ख्याल रखना चाहिए। उसी वक्त एक दूसरी टीचर वहाँ आती हैं और वो डिकी को टीचर की डांट से बचाती हैं। इसके बाद वो डिकी से पूछती हैं कि वो ऐसी हालत में स्कूल क्यों आया है, तो डिकी उन्हें बताता है कि उसकी माँ नहीं है, इसलिए उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। ये सुनते ही टीचर खुद उसका चेहरा साफ करती है और इसके बाद डिकी उस टीचर जिसका नाम मिस युएन था का शुक्रिया अदा करके क्लास में चला जाता है। क्लास में टीचर सब बच्चों से पूछते हैं कि वो अपनी अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, और इस सवाल पर कोई बच्चा इंजीनियर जवाब देता है और कोई डॉक्टर। लेकिन जब डिकी की बारी आती है तो डिकी कहता है कि मैं जिंदगी में गरीब ही रहना चाहता हूँ और मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। ये सुनकर टीचर मायूसी से अपना सर हिलाते हैं और इसी दौरान टीचर के हाथ से पेन नीचे गिर जाता है और जो ही डिकी ये पेन उठाकर टीचर को देने लगता है तो टीचर उससे ये पेन लेने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद टीचर उस पेन को एक टिश्यू की मदद से उठाते हैं। अगले सीन में डिकी के डैड नजर आते हैं जो कि एक मजदूर हैं। वो अपना लंच कर रहे थे और साथ अपने बेटे को याद कर रहे थे। उधर स्कूल में एक शरारती बच्चा जिसका नाम जॉनी है एक बहुत महंगा रिबोट स्कूल लाता है और सब बच्चे इस रिबोट को देखकर खुश हो रहे थे। उसी वक्त डिकी भी इस रिबोट को देखने आता है, लेकिन जॉनी उसे रिबोट दिखाने से इनकार कर देता है और उसे एक धक्का देता है कि वो उसके रिबोट को हाथ न लगाए। इसके बाद जॉनी वहाँ एक लड़की जो एक ताकतवर पहलवान जैसी थी का मजाक उड़ाता है। ये देखकर डिकी उसे उस लड़की का मजाक उड़ाने से मना करता है, लेकिन वो लड़की अपना मजाक उड़ाए जाने पर रोते रोते वहाँ से चली जाती है। लेकिन डिकी उसके पास जाता है और उसे चुप करवाते हुए उससे दोस्ती कर लेता है। इसके बाद फिर डिकी के डैड नजर आते हैं जो अपनी मजदूरी कर रहे थे और उनका काम बहुत ही मुश्किल था। इस पर उनका सुपरवाइजर आकर उन्हें कहता है कि वो ये काम छोड़ दे क्योंकि ये काम उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन डिकी के डैड कहते हैं कि वो इस काम को पूरा करेंगे क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए एक बिजली का पंखा खरीदना है और रात को वो एक पंखा खरीद कर घर लाते हैं और डिकी पंखा देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन बदकिस्मती से वो पंखा चल ही नहीं रहा था और इसलिए उन्हें आज रात भी गर्मी में ही गुजारा करना पड़ा। और यहाँ पता चलता है कि डिकी और उसके डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उनका इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। अगले दिन वो दोनों टीवी पर खबर सुनते हैं कि आसमान पर एक यूएफओ देखी गई है। कुछ दिन के बाद ये दोनों एक मॉल में जाते हैं जहाँ डिकी अपने डैड को कहता है कि उसे भी वो रोबोट खिलौना चाहिए जो उस शरारती बच्चे के पास था, लेकिन उसके डैड इतना महंगा खिलौना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन डिकी वहाँ जिद करना शुरू कर देता है, इसलिए उसके डैड उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं और डिकी बेचारा रोता हुआ मॉल से बाहर चला जाता है। और वहीं उसे वह टीचर मिलती हैं जो डिकी को समझाती हैं कि वो अपने फादर को तंग ना किया करे क्योंकि तुम्हारे फादर तुमसे बहुत प्यार करते हैं और उनके पास जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे लिए करते हैं। रात को डिकी के पापा एक गार्बेज स्टोरेज में जाते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ टूटी हुई और बेकार चीजें फेंक दी जाती थी, और वो उन चीजों में कोई काम की चीज ढूंढ रहे थे। और वहीं एक अजीब सी चीज अचानक ऊपर उठती है और वहाँ मौजूद एक पुराना टेलीविजन खुद ब खुद चलने लगता है और घर आकर वो डिकी को कहते हैं कि वो उसके लिए खिलौना लाए हैं। असल में वो वहाँ से एक खिलौना ढूंढ कर लाए थे, लेकिन डिकी चूंकि अपने डैड से नाराज था इसलिए वो खिलौना लेने से मना कर देता है। और जब उसके डैड सो जाते हैं तो वो उठकर उस खिलौने को ढूंढने लगता है क्योंकि आखिर डिकी एक बच्चा ही तो था और उसे भी बाकी बच्चों की तरह खिलौनों से खेलना पसंद था। और आखिर डिकी को वो खिलौना मिल जाता है जो एक ग्रीन रंग की बॉल थी। और अगले दिन डिकी स्कूल जाकर अपने दोस्तों को वो ग्रीन कलर की बॉल दिखाता है और वहीं जॉनी और उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं और अपना मजाक उड़ाए जाने पर डिकी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मगर उसी वक्त जॉनी एक ताकतवर लड़के को बुलाता है और उस लड़के को देखते ही डिकी की हवा गुम हो जाती है और वो उस लड़के से हैंडशेक की कोशिश करता है, लेकिन जो ही वो उस लड़के से हाथ मिलाता है तो वो लड़का उसे उठाकर काफी दूर फेंक देता है। और घर आकर जब डिकी के डैड उसे देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो किसी से लड़कर आया है, जिस पर वो उसे बहुत डांटते हैं और वो उसे आइंदा किसी से लड़ने के लिए मना करते हैं। और जब डिकी के फादर
उससे पूछते हैं कि लड़ाई की क्या वजह थी, तो वो उन्हें वही ग्रीन कलर की बॉल दिखाता है। और जब डिकी उस बॉल को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसमें से कोई चीज बाहर आने की कोशिश कर रही है। और डिकी को ऐसा लगता था कि जैसे इसमें कोई भूत है जो बॉल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो आधी रात को डर के चीखने लगता है और उसके फादर जो उससे तंग आ गए थे उसे एक अलमारी में बंद कर देते हैं। और डिकी के साथ वहाँ पर वो बॉल भी थी जो अंधेरे में बहुत ज्यादा चमक रही थी और वहीं उससे रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। और अचानक ये रोशनी उसे लेकर आसमान में चली जाती है, जहाँ जाकर वो बॉल एक छोटे से क्रिएचर में बदल रही थी। उसी वक्त डिकी के फादर उसे अलमारी से बाहर निकालते हैं और डिकी अपने डैड से वादा करता है कि अब वो एक अच्छा बच्चा बन के रहेगा। इसके बाद डिकी के फादर काम पर चले जाते हैं और डिकी उस बॉल से बनी क्रिएचर को देखता है और ये बहुत प्यारा सा छोटा सा क्रिएचर था। डिकी जानता था कि ये कोई एलियन है, इसलिए वो इसे सबसे छुपा कर रखना चाहता था। और थोड़ी देर में डिकी को पता चल जाता है कि ये असल में एक एलियन डॉग है और इसका नाम CJ7 है। और गेमा रिकैप में आज हम CJ7 के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिल्म की तरफ वापस चलते हैं। इसके बाद डिकी और CJ7 एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। इसके बाद वो एलियन डॉग अपनी पावर से डिकी के लिए एक गले सरे सेब को बिल्कुल न्यू बना देता है और इससे डिकी को लगता है कि उसके इस पेट के पास जादुई ताकतें हैं। अगले दिन डिकी अपने एलियन डॉग के साथ स्कूल जाता है और वहीं रास्ते में उनके सामने एक बहुत खतरनाक डॉग आ जाता है और वो डॉग उन पर हमला करने वाला था। लेकिन उसी वक्त वो एलियन डॉग उस खतरनाक डॉग पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिराकर डिकी को उससे बचा लेता है। और डिकी अपने एलियन डॉग की इतनी ताकत देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने एलियन डॉग को देखकर डिकी के अंदर भी बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई थी। इसके बाद डिकी स्कूल पहुंचकर वॉशरूम जाता है। आज डिकी का पेपर था, इसलिए वो अपने एलियन डॉग को कहता है कि वो कुछ ऐसा करे कि उसका पेपर बहुत अच्छा हो। ये सुनते ही वो एलियन डॉग अपनी मैजिकल पावर से डिकी के लिए एक खास किस्म की ऐनक बनाता है। और जब पेपर के दौरान डिकी वो ऐनक पहनता है तो ऐनक में से 2 छोटे छोटे ड्रोन निकलते हैं और ये ड्रोन्स पूरी क्लास में सब बच्चों के पेपर्स को चेक करते हैं और सब सवालों के सही जवाब आकर डिकी को बता देते हैं। और अगले दिन जब रिजल्ट मिलता है तो पता चलता है कि डिकी ने पहली बार जिंदगी में फर्स्ट पोजीशन ली है और डिकी अपने रिजल्ट से बहुत ज्यादा खुश था। और ये रिजल्ट देखकर डिकी के टीचर भी बहुत हैरान थे कि आखिर डिकी ने कैसे इतने अच्छे नंबर ले लिए और उन्हें शक होने लगता है। इसलिए वो डिकी को अपनी ऐनक चेक करवाने के लिए कहते हैं। और जब डिकी अपनी ऐनक उतार कर टीचर की तरफ फेंकता है तो वो एक धमाके से फट जाती है और उसके टीचर का चेहरा काला हो जाता है। इसके बाद डिकी की फिजिकल एक्सरसाइज टेस्ट था और डिकी एक दफा फिर अपने एलियन डॉग को मदद करने के लिए कहता है और इस दफा एलियन डॉग उसे एक खास किस्म का जूता बना कर देता है जिसे पहनकर डिकी बहुत ऊंची जंप कर सकता था और वो इतना तेज भागता है कि मशीन ही टूट जाती है। और स्विमिंग में भी डिकी सबसे ज्यादा तेज स्विम करता है और इन जूतों को पहनकर डिकी सबको हैरान करता जा रहा था। और डिकी किसी के भी हाथ नहीं आ रहा था, बल्कि वो जूते तो इतने ताकतवर थे कि वो डिकी को आसमान में ले जा रहे थे। और उसी वक्त डिकी बेचारे की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सब तो बस एक सपना था। लेकिन आंख खुलने पर वो देखता है कि CJ7 वाकई ही उसके सामने मौजूद था और उसे देखकर डिकी को ऐसा लगता है कि जैसे उसका सपना सच होने वाला है। इसके बाद डिकी बहुत तैयार होकर स्कूल की तरफ जाता है और जैसा उसने सपने में देखा था उसके सामने एक खतरनाक डॉग आ जाता है। लेकिन डिकी को पता था कि उसका एलियन डॉग इस डॉग को बहुत आसानी से मार देगा। लेकिन सपना तो सपना होता है और असल में तो डिकी का एलियन डॉग खुद उस डॉग से मार खाता है। और इसके बाद डिकी और उसका एलियन डॉग जख्मी हालत में स्कूल पहुंच जाते हैं और जैसा डिकी ने सपने में देखा था हकीकत में आज इसका पेपर ही था। और डिकी अपने एलियन डॉग को कहता है कि वो उसकी मदद करे ताकि वो पेपर में अच्छे नंबर से पास हो सके, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसका एलियन डॉग उसे ऐसी ऐनक दे दे जिससे वो पेपर में फर्स्ट आ सके। लेकिन यहाँ भी उसका सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन उसका एलियन डॉग उसे ऐनक देने की बजाय जोर लगाकर उसे सिर्फ अपनी शिट यानी पॉटी दे
लेता है और डिकी बेचारा इस टेस्ट में फेल हो जाता है। इसके बाद डिकी अपने एलियन डॉग को सजा दे रहा था क्योंकि उसका ख्याल था कि वो अपने डॉग की वजह से इस टेस्ट में पास नहीं हुआ। इसके बाद जब फिजिकल टेस्ट की बारी आती है तो वो दोबारा अपने एलियन डॉग से मदद मांगता है, लेकिन एलियन एक दफा फिर जोर लगाकर उसे सिर्फ और सिर्फ गंदा ही करता है क्योंकि एलियन के पास तो ऐसी कोई ताकत थी ही नहीं। जिसके बाद सब लोग डिकी को धोने के लिए उस पर पानी डाल रहे थे और डिकी को अपनी हालत देखकर बहुत शर्मिंदगी भी हो रही थी और उसे अपने एलियन डॉग पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। इसके बाद वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने एलियन डॉग को कूड़े में फेंक देता है, लेकिन वापसी पर उसे एहसास होता है कि उसने CG7 के साथ अच्छा नहीं किया क्योंकि डॉग ने तो उससे कभी वादा नहीं किया था कि वो उसकी मदद करेगा और ये सब तो बस मेरा अपना ही सपना था। इसलिए वो उसे लेने के लिए वापस दौड़ता है, लेकिन उस वक्त तक कूड़े वाली गाड़ी उसे वहाँ से ले जा चुकी थी। इस बात से वो बहुत दुखी होता है और रोते रोते घर जाने लगता है, लेकिन घर पहुंचकर वो देखता है कि उसका एलियन डॉग उससे पहले ही घर आ चुका है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद डिकी के फादर उस एलियन डॉग को चेक करने लगते हैं कि आखिर ये खिलौना चलता कैसे है और क्या ये किसी बैटरी से काम करता है। और जब रात को डिकी और उसके डैड सो रहे थे तो वही एलियन डॉग उसके पंखे को अपनी जादुई ताकत से ठीक कर देता है और इसका मतलब ये था कि उस डॉग में वाकई ही कोई जादुई ताकत मौजूद थी और पंखे के ठीक होने से डिकी सारी रात सुकून से सो सका। लेकिन चूंकि एलियन ने अपनी बहुत सी ताकत पंखे को ठीक करने में लगा दी थी इसलिए वो बहुत थक गया था और अगले दिन जब डिकी स्कूल जाता है तो जॉनी उसका रास्ता रोक लेता है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिकी से उसका एलियन डॉग छीनना चाहते थे। डिकी अपने डॉग को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जॉनी उससे जबरदस्ती वो डॉग छीन लेता है और इसके बाद वो सब भी CG7 को मुख्तलिफ औजारों से चेक करना चाहते थे और जब डिकी उसे रोकता है तो जॉनी उसे मारने लगता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसी वक्त वहाँ वही ताकतवर लड़की आ जाती है जो डिकी की दोस्त बन गई थी। इसके बाद वो ताकतवर लड़का और लड़की आपस में लड़ने लगते हैं, जिसमें खुशकिस्मती से डिकी की ताकतवर दोस्त लड़की जीत जाती है और इस लड़ाई की वजह से उनके टीचर उन पर बहुत गुस्सा होते हैं और वो उन्हें सजा के तौर पर एक जगह खड़ा कर देते हैं और वहीं खड़े खड़े डिकी पौधों के पीछे अपने एलियन डॉग को देखता है और वो भागकर डिकी के पास आ जाता है और अपने खिलौने के साथ इतना अच्छा ताल्लुक देखकर वहाँ सभी हैरान रह जाते हैं। उधर डिकी के डैड अपने सब दोस्तों को बताते हैं कि मेरे बेटे ने टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं और उसी वक्त उनके सुपरवाइजर आकर उन्हें बताते हैं कि डिकी ने कोई अच्छे नंबर नहीं लिए बल्कि उसने खुद ही 0 को 100 बना लिया है। और ये सुनकर डिकी के डैड को यकीन नहीं आता और उसकी अपने बॉस के साथ लड़ाई हो जाती है और लड़ाई की वजह से डिकी के डैड को इस जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके बाद वो इस टेस्ट के बारे में बात करने डिकी के पास जाते हैं और अपने डैड के पूछने पर डिकी अपने डैड के सामने अपनी गलती मान लेता है और ये सुनकर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे सजा देने के लिए उसे कहते हैं कि वो डिकी से उसका CG7 ले लेंगे और वो डिकी से उसका एलियन डॉग ले लेते हैं और वो गुस्से में अपने डैड को कहता है कि वो उसकी जिंदगी से चले जाएं और उन्हें अपने डैड के साथ नहीं रहना। और उसके डैड भी गुस्से में कहते हैं कि अगर वो अगले टेस्ट में 60% से ज्यादा नंबर लेगा तो वो उसकी जिंदगी से चले जाएंगे। और अगले दिन जब उसके डैड उसे स्कूल खाना देने जाते हैं तो उसे वही टीचर मिलती है और वो डिकी के डैड को कहती हैं कि अगर डिकी पेपर में अच्छे नंबर लेगा तो उन्हें बहुत खुशी होगी। इस पर डिकी के डैड डिकी का ख्याल रखने पर टीचर का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद वो वापस अपने काम पर जाते हैं और अपने बॉस से माफी मांगते हैं, लेकिन उसका बॉस उल्टा उससे माफी मांगता है कि मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए थी और मुझे यकीन है कि अगर तुम्हारा बेटा मेहनत करेगा तो एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा। इसके बाद डिकी के फादर अपने काम पर वापस आ जाते हैं और उन्हें दिल में यकीन है कि एक दिन उनका बेटा एक कामयाब और बड़ा आदमी बनेगा। दूसरी तरफ डिकी इतनी मेहनत करता है कि वो अपने पेपर में 65% नंबर ले लेता है और क्योंकि डिकी के फादर ने कहा था कि अगर वो 60% से ज्यादा नंबर लेगा तो वो उसकी जिंदगी से चले जाएंगे और डिकी
डिकी ने उतने नंबर ले लिए थे। और अगले सीन में जब डिकी के डैड नजर आते हैं तो काम करते हुए एक टैंक उन पर आकर गिरता है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाते हैं और उन्हें फौरन ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब डिकी परेशान था कि अचानक उसके डैड के साथ ये क्या हो गया, और वो परेशान और दुखी हॉस्पिटल में बैठा था। वहीं वो अच्छी टीचर डिकी के पास आती हैं और उसे बताती हैं कि उसके डैड की मौत हो चुकी है। और ये सुनते ही डिकी बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसके डैड के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। और उसी वक्त CJ7 खुद को आजाद करके उसके डैड के पास जाता है और वो अपनी पूरी पावर लगाकर उसके डैड को दोबारा जिंदा कर देता है। फिर नजर आता है कि डिकी अपने डैड के साथ है, क्योंकि वो दोबारा जिंदा हो गए थे। और अपने डैड को जिंदा देखकर डिकी बहुत खुश होता है और डिकी रोते हुए उनसे वादा करता है कि आज के बाद वो बहुत मेहनत करेगा और उन्हें एक अच्छा बच्चा बनकर दिखाएगा। दूसरी तरफ CJ7 जिसने बहुत ज्यादा ताकत लगाई थी, वो बहुत ज्यादा थक चुका था और वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोश हो जाता है और वो सुकड़ कर एक छोटी सी गुड़िया बन गया था। डिकी बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह वो CJ7 को दोबारा पहली हालत में ला सके, मगर उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं और आखिरकार डिकी अपने एलियन दोस्त को ऐसे ही अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसका दोस्त दोबारा ठीक हो जाएगा। अब स्कूल में भी सब कुछ ठीक हो गया था और उस ताकतवर लड़के और लड़की में दोस्ती हो गई थी। और एक दिन डिकी आसमान में एक UFO देखता है और उसी वक्त CJ7 में अचानक दोबारा से जान आने लगती है और डिकी ये देखते ही खुश हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उसका दोस्त दोबारा जिंदा हो जाएगा। और आखिरी सीन में नजर आता है कि बहुत सारे एलियन डॉग जो कि CJ7 जैसे ही थे उसकी तरफ आ रहे थे और अब डिकी के पास बहुत से CJ7 थे। और इसके साथ ही इतने सारे CJ7 मिलने के बाद डिकी खुश हो जाता है और ये फिल्म एंड हो जाती है।